जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखो तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वाला वीडियो में हम पढ़बो कक्षा 6वीं के अध्याय 6 के प्रश्नावली क्रमांक 6.2 के 9वां नंबर के प्रश्न ला। ठीक है, तो 9वां नंबर के प्रश्न का बोलते क्या दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 और लघुत्तम समापवर्तीय 204 हो सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है संगवारी हो, तो प्रश्न यही लो बोला था, प्रश्न ला समझाओ क्या मतलब का जी। प्रश्न हमारे से पूछा थे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, तो कोई भी दो संख्या के महत्तम समापवर्तक 14 और वही संख्या मन के लघुत्तम समापवर्तक 204 हो सकत है का, यही पूछा थे। और बोला थे अपन उत्तर के पक्ष में तर्क दो, तो तर्क का मतलब है जवाब। ठीक है, मतलब यदि हाँ बोलबो तभो बताए ला परही कि का बर मतलब होते दो संख्या, मतलब कि का कारण से हो सकता है कि दो संख्या के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक है ना 14 और 204 का कारण से हो सकता है। और यदि नहीं कहबो तो का कारण से नहीं हो सके वो कारण ला हमन ला बताल पड़ी। तर्क का मतलब आप समझ जाओ कि हमन ला कारण पूछा थे, हमन कुछ भी बोलबो उत्तर में हो ही बोलबो तबो कारण बताल पड़ी, नहीं होए बोलबो तबो कारण बताल पड़ी। तो चलो ठीक है, तो ये प्रश्न ला तो आप मन लिख लो, लेकिन ये प्रश्न में का है हमला कुछ नया सीखे बर मिली। का बर देखो दू ठो संख्या के हमन ला पता नहीं है, बस उनकर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ला दे दे है और पूछा थे का कोई भी दो संख्या के महत्तम समापवर्तक 14 और लघुत्तम समापवर्तक 204 हो सकत है ना। तो संगवारी ये प्रश्न आप मन लिख लो, एकर उत्तर है एके लाइन के हरे, लेकिन वो कारण ला आप मन ला बताए बर मोला कुछ आप मन ला समझाना है। तो ठीक है संगवारी हो चलो शुरू करथन। ये प्रश्न के हल ला समझे के पहली हमन कुछ और हल समझे के प्रयास करथन। ठीक है, तो देखो है ना मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप मन ला। तो मान ले हमारे मेरे कोई संख्या है, ठीक है, का संख्या मान लेते हमन, चलो एक ठो संख्या 4 है और एक ठो संख्या 10 है। ठीक है, दू ठो संख्या है। अब इकर महत्तम समापवर्तक निकालो आप मन। ठीक है, इकर महत्तम समापवर्तक निकालबो तो का निकल भी। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है आप मन ला जानना है तो पुराना वीडियो में जाके देख लो आप मन 2-3 ठो विधि से बताए हैं। तो मैं अभी निकाला था अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, महत्तम समापवर्तक तो देखा एक आए 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 एकम 2, तो मोला 4 के गुणनखंड का मिले, 4 के गुणनखंड मिले 2 गुणा 2 है ना। अब मैं निकाला था 10 के। ठीक है, तो देखो 2 पंचे 10। ठीक है, 5 एकम 5, ऐसने निकलते ना अभाज्य गुणनखंड विधि से। हाँ, तो अब देखो जब हम 10 के निकालें तो का मिली 2 गुणा 5। महत्तम समापवर्तक के मतलब का होते सबसे बड़ा उभय निष्ठ गुणनखंड। तो हमारे में उभय निष्ठ में दोनों में आप मन देखो एक ठो 2 हवा एक ठो 2 हवा। ठीक है, तो ये दोनों के महत्तम समापवर्तक का मिली मोला। ठीक है, महत्तम समापवर्तक जो उभय निष्ठ निकल गए है ना वही हरे, तो 2 मिली। ठीक है, हाँ
अब ये संख्या मन के मैं लघुत्तम समापवर्तक निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यही संख्या मन के अब निकालबो, हमन का निकालबो लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते, पुराना वीडियो में जाके देख सकत हो, 2-3 ठो विधि से आप मन ला बताए हूँ। तो देखो एला हमन हाँ भाग विधि से निकाल देथन, ठीक है, एक साथ भाग विधि से, ठीक। तो देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 5 के 5, 5 एकर स्थिति लिखिस काबर भाग नहीं जावे, ठीक है। अब देखो 5 एक ला उतार दो, 5 एकम 5, तो एकर गुणनखंड का मिले लघुत्तम समापवर्तक के 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। यही मिले हमन ला 2 गुणा 2 गुणा 5, यदि एकर गुणा करबो तो 4 गुणा 5, ठीक है, 4 पंचे होती 20, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक का मिलिच 20 मिलिस, ठीक है। तो आप मन हाँ एक चीज दिखा, यदि मैं हाँ लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक के भाग दे दूं, ठीक है, तो का होही 20 में 2 के भाग देना, मतलब 20 में 2 के भाग देबो तो 2 दहम कतका हो जी 20, ठीक है। मतलब कतका मिली हमन ला, एकर उत्तर 10 मिली, ठीक है, ये मेरे से। तो आप मन पहले अतका ला समझो, ठीक है। हमन का करें, कोई भी संख्या के महत्तम समापवर्तक निकालें, ओकर लघुत्तम समापवर्तक निकालें, ओकर बाद लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक के भाग दें, तो हमन ला का मिल गए 10, ठीक है। तो का हुई, जब भाग पूरा पूरा चल दी तो का मिल गया हमन ला 10 मिल गया, ठीक है। हाँ, तो ये चीज तो हो गए एक ठो, है ना। अब और कोई हमन निकाल के देखथन, ठीक है, और कोई 2 ठो संख्या के, ठीक है संगवारी हो, और कोई हमन 2 ठो संख्या और निकाल के देखथन, ठीक है। तो मान लो कि मोर मेरा हवा एक ठो संख्या ले लेता हूँ मैं 6, ठीक है, और का संख्या लेना, चलो एम ले लेता हूँ 30 ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो एकर हमन का निकालो, पहली महत्तम समापवर्तक निकालो, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से चलो निकालथन एकर महत्तम समापवर्तक। तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है, और यति बार का मिलिच 2 15 30, ओकर बाद 2 से भाग नहीं जावे, काबर विषम संख्या 3 से जाही, तो 3 पंचे 15, अब का हुई 5 से जाही, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो अब आप मन देखा इधर मोला गुणनखंड का मिले 6 के 2 गुणा 3 मिले है, और 30 के का मिले है 2 गुणा 3 गुणा 5। तो महत्तम समापवर्तक के का मतलब बता रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखो ये उभयनिष्ठ है, दोनों हमें मतलब उभयनिष्ठ है, तो ये संख्या मन के फिर का मिल गया महत्तम समापवर्तक मोला 2 मिल गए, ठीक है। हाँ, अब यही दोनों संख्या के हमन निकालबो लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो चलो एक लघुत्तम समापवर्त्य निकालो, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 2 15 30, अब 3 से देवो तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, है ना। अब 5 से दे के शुरू करता हूँ, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो कहाँ मिली 2 तिया का मिले हमला 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। एला हल करबो तो का मिली 6, एला हल करबो तो का मिली 5, तो 5 6 के 30, तो एकर का हुई लसा का मिल गया हमला 30 मिल गया, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक का मिली 30 मिली, ठीक। हाँ, अब देखो यदि फिर वही प्रक्रिया ला दोहराव में है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य में महत्तम समापवर्त्य के भाग दो, तो 30 में 2 के भाग जाही, ठीक है। तो आप मन पाऊ 15, ठीक है। ये चीज ला फिर ध्यान में रखो, ठीक है। का हो कोई संख्या के हमन महत्तम समापवर्तक निकालें, लघुत्तम समापवर्तक निकालें, और लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक से भाग दे दें, तो हमारा काम मिल गया 15, ठीक है। हाँ, अब आप मन एक चीज और देखो, ठीक है, आप मन एक चीज बस और समझो कि का होते हमन कौन कौन सी संख्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं और 30 ले रहे हैं, ठीक है। तो एक लघुत्तम समापवर्तक का निकाले हम यहाँ लसा, ठीक है, लसा बराबर का मिली मोला 30 मिली से, और महत्तम समापवर्तक का मिली मोला 2 मिली से, ठीक है। तो आप मन देखो कि ये 30 है, ठीक है। तो 30
कौन कौन संख्या से भाग जाते। ठीक है, तो 2 से जाही, 4 से नहीं जाए, 5 से जाते, 6 से भी जाही, 7 8 9 10 से भी जाही, और काजी से जाही है 15 से जाही। ठीक है, तो देखो जो महत्तम समापवर्तक है वो है एमा ऑलरेडी शामिल हवा है ना। मतलब ए मेर आप मन का समझत हो, कोई भी संख्या के लस है ना, ओकर गुणनखंड का रही, ओकर मस रही। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त मतलब कोई किसी भी संख्या का है ना लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, ये चीज हम बोल सकत हन। काबर भाग भी पूरा पूरा जावत है। अब आप मन देखो, अब आथन हमन प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न में आप मन हाँ देखो, पहले समझे के प्रयास करो। ठीक है, ए मेरे है हल। ठीक है, हमन ला महत्तम समापवर्तक का दे है 14 दे है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या दे है 204 दे है। अब देखो लघुत्तम समापवर्तक में हमन ला महत्तम समापवर्तक के भाग करना है। ठीक है, मतलब 204 में 14 के भाग देना है। तो चलो दे के प्रयास करो। एक आए 14 मेरे 204, तो 14 के पहाड़ा इसे पढ़ना है, ये 20 ले ज्यादा मत हो, 14 एकम 14। ठीक है, जब घटाबो 6 बची 4 लो उतारबो। अब देखो 14 के पहाड़ा में 64 आथे तो नहीं आवे, का बार 14 चौक 56 होते, 14 चौक 56 होते, 14 पंचे 70 होते, 64 आवे नहीं करे। मतलब एकर भाग जावे नहीं करे, 14 में 204 के भाग नहीं जावे। ठीक है, हम देख रहे दू ठो में आप मतलब देखाए हो लस निकाले न, कोई भी संख्या का लस निकाले म से भाग देन, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकाले न, महत्तम समापवर्तक से वाला भाग देन, तो भाग गीच तबे तो हम आगे अंक मिलत रही से। लेकिन आप मन देखो कि ये मेरे भाग नहीं जावे। ठीक है, तो यही मेरे लिए हमन ला पता चलते कि कोई भी दो संख्या के, कोई भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 तथा लघुत्तम समापवर्तक 204 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो आप मतलब मिल गया। ठीक है, कि नहीं हो सके। ठीक है, हम दिखाए ना भाग करके देखें नहीं गीच। ठीक है, तब ये नहीं हो सका तेन तो हमार जवाब हो गए है ना। अब एक कारण ला भी आप मन ला बतात हमें। ठीक है, कारण में आप मन हा लिखा किसी भी संख्याओं है ना, संख्या किसी भी संख्या का किसी भी संख्याओं किन्हीं आई संगवारी में मेरा किन्हीं मतलब कोई भी है ना, किन्हीं भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उसके लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है। ठीक है, अब का समझो आप मन हम मैं का करें 204 में 14 के भाग देव। ठीक है, तो यह कार्य से महत्तम समापवर्तक रही से, और यह कार्य से लघुत्तम समापवर्तक रही से। ठीक है, तो कोई भी संख्या के महत्तम समापवर्तक का होते लघुत्तम समापवर्तक के गुणनखंड होते। मतलब कोई भी संख्या के आप मन महत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक ला भाग देहु तो पूरा पूरा भाग जाही। ठीक है, यही हरे नियम, यही हमन नया चीज सीखें। तो यही कारण से हम देखें भाग दे के तो भाग नहीं गीच। ठीक है, तो एकर कारण से जो उत्तर बनी जो है कि कोई भी संख्या दो संख्याओं का मस 14 एवं 204 नहीं हो सकता, ये हमन उत्तर दें। और ये मैं आप मन ला कारण बताऊं तो इहुल आप मन इसे लिख सकत हो। ठीक है, काबर अगर गुणनखंड रहती 14 तो भाग चल देती। गुणनखंड मतलब आप मन का समझ हो
गुणनखंड है ना, ये आप मन के उत्तर होगे। ठीक है, और मैं आप मन क्लियर करे बार समझा कि गुणनखंड शब्द से आप मन जाना था पिछले वीडियो में आप बता चुके हैं, लेकिन और देख लो, देखो गुणनखंड मतलब क्या होता है, जिसे ये 6 गुणित 5 बराबर 30 है। ठीक है, तो 30 का कहलाही गुणज। ठीक है, और यह का कहलाही गुणनखंड। ठीक है, मतलब देखो 30 में 6 के भी भाग चल दी तो 5 मिल दी, और 30 में 5 के भी भाग जाही तो 6 मिली। 5 छक्के 30, 6 पंचे 30। तो ये होते कि कोई भी संख्या गुणनखंड का बर कहलाते है ना। कोई भी संख्या कोई भी दूसरा संख्या के गुणनखंड तब कहलाई जब वह पूर्ण रूप से वाला विभाजित कर दी। तो ये मेरा 204 है 14 के गुणज 9 है, और ये 14 है 204 के गुणनखंड 9 है। ठीक है, आप मन खुद देखे हो, अपन भाग करके देखें, भाग नहीं की तो संगवारी हो। एक कारण से आप मतलब उत्तर में लिखना है कि कोई भी है ना दो संख्या में है ना, कोई भी दो संख्या जिकर महत्तम समापवर्तक 14 है ना, और लघुत्तम समापवर्तक ऐसे मतलब कोई भी संख्या नहीं हो सके जिकर महत्तम समापवर्तक 14 रहे और लघुत्तम समापवर्तक 204 रहे, है ना। तो कर कारण भी बताया मतलब किन्हीं भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उसके लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है। तो ठीक है संगवारी हो, जो मैं आप मतलब समझा के प्रयास करूँ, यदि आप मन के समझ में आई हुई तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, मोर वीडियो ला लाइक करो। ठीक है संगवारी हो, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।